Hi guys, so many of you are in class 9th right now, JEE 2027 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर जेई। मतलब बेस्ट टाइम है, इससे पहले करना भी थोड़ा गलत रहता है, इससे आगे करना भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है एंड आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट टू डू इन दिस टाइम सो दैट योर प्रिपरेशन इज द बेस्ट। मतलब सबसे ज्यादा एफिशिएंटली कैसे आपको इस टाइम को यूज करना है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज यार आपको ये समझनी होगी कि बहुत ही ज्यादा पहले अगर हम जेई प्रेप शुरू कर देते ना, बहुत पहले, मतलब कई लोग मैंने देखा है कि कोटा वगैरह में 6ठी 7ठी 8ठी क्लासेस आने लग जाते हैं एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ योर बैचमेट्स आर आल्सो लाइक दैट कि उन्होंने 7th या 8th क्लास से कोचिंग ज्वाइन करी हुई है या एटलीस्ट दे से सम वेरिएशन ऑफ द फैक्ट दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, राइट। और आप लोग कहीं ना कहीं उसको देख के शायद सोचते भी हो कि यार हम थोड़े लेट तो नहीं है। ओके, एंड अगर कोई 11th 12th का बच्चा देख रहा है यार तो माफ करना, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैं 9th के बच्चों को ये बोल रहा हूँ कि आप लेट हो, ठीक है। सो एक चीज आपको समझनी होगी कि जेई जिस लेवल का एग्जामिनेशन है ना, मतलब जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके जेई मेन एडवांस में आते हैं, वो पहली बात ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए 12th क्लास में भी आउट ऑफ रीच रहते हैं। ज्यादातर बच्चे इवन ड्रॉप वगैरह लेते हैं तब भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो मतलब हम कई बार अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम कितनी अच्छी पोजीशन पर है। तो आप में से कई लोग अभी क्या है अपने आसपास में बहुत तेज बच्चे बैठे ना, इसलिए आपको लगता है कि अरे यार सब लोग बहुत तेज है। लेकिन आप अगर वाइडर वर्ल्ड को देखोगे ना, थोड़ा सा बाहर निकल के अपने बबल से, देन यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोवेयर नियर यू, ठीक है। अब हालांकि हम उसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमारा कंपटीशन हमें अच्छे बच्चों से करना है, राइट। हम उन बच्चों से कंपटीशन क्यों करें, राइट। सो अब हम आते हैं कि यार जो बच्चे चलो अच्छे से जेई की प्रेप भी कर रहे हैं, उनको भी 11th 12th की चीजें 11th 12th में धीरे धीरे समझ आ रही होती है और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम उस लेवल की चीजें अभी से थोड़ा पढ़ने लग जाए। ओके, तो फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज यू आर ऑलरेडी डूइंग वेल, यू आर नॉट लेट एट ऑल, इनफैक्ट यू आर एट द परफेक्ट स्टेज। 10th क्लास में फिर भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा सा मे बी डिले है, बिकॉज 10th क्लास में यार क्या है कि आप फुल खुल के बैटिंग नहीं कर सकते हो। मतलब एक तरह से यूं सोच लो कि अब जिस तरह का जमाना चल रहा है ना, कंपटीशन जिस लेवल का हो गया है, आप ये मान के चलो कि 11th में अगर आप जेई प्रेप शुरू कर रहे हो ना, इट्स लाइक कि आपके पहले 5 ओवर में 2 विकेट गिर गए हैं, ठीक है, तुम्हारे दोनों ओपनर आउट हो गए, अब तुम तीसरे विकेट से बैटिंग चालू कर रहे हो। पॉसिबल है जीतना, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स ऑल्सो नॉट वेरी हार्ड, बट थोड़ा सा यू नो टैकी मामला है। 10th इज लाइक कि तुम्हारा 1 विकेट चलो गिर गया, तुम्हारा एक बढ़िया वाला खिलाड़ी आउट हो गया है, तो तुम थोड़ा सा शेकी हो गए, ठीक है। बट 9th इज लाइक कि तुम बिल्कुल सही समय पर स्टार्टिंग कर रहे हो, तुम अभी बहुत बड़ा टारगेट भी चेस कहीं ना कहीं कर सकते हो, राइट। सो इट्स द परफेक्ट टाइम। 8th में शुरू करना आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। 7th 8th में कई पेरेंट्स मुझे पूछते हैं, है ना, कि 8th में शुरू करना चाहिए 7th में। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक दैट मेक सेंस, टू अर्ली। कुछ बच्चा समझेगा भी नहीं, अभी तो उसको जोड़ बाकी वगैरह भी ढंग से शायद नहीं आती है, राइट। सो इफ यू आर टिल क्लास 7th 8th आई वुड से फोकस ऑन दैट क्लास, प्लस 9th 10th का जितना कवर कर पाओ उतना करने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा आगे हमें नहीं बढ़ना है। 9th 10th में क्या है यार कि हम कहीं ना कहीं ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहे होते हैं जो सच में साइंस को फॉर्म करते हैं। आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो शायद सेपरेट कराई जाती होगी आपकी कोचिंग, इवन स्कूल में भी। इनफैक्ट हमारे स्कूल में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलग अलग टीचर्स हुआ करते थे, राइट, इन 9th एंड 10th। सो आप वहां पे थोड़ा सा आप स्टार्ट कर सकते हो 11th 12th में जाना, राइट। जैसे फिजिक्स में एनएलएम वाला चैप्टर आपका 9th में, वो आपका 11th में भी यू का यू रिपीट है, थोड़े अलग लेवल पर। काइनेमेटिक्स यू का यू अलग लेवल पर रिपीट है, ग्रेविटेशन यू का यू अलग लेवल पर रिपीट है, सेम फॉर केमिस्ट्री, सेम फॉर मैथ्स, राइट। तो कहीं ना कहीं उनको ओवरलैपिंग तरीके से आप एक पढ़ाई कर सकते हो, विच इज अ वेरी गुड वे ऑफ स्टार्टिंग। सो आई विल गिव यू 2 मेथड्स, ठीक है। 10th में 9th में हम 2 तरीके की चीजें कर सकते हैं। पहला तो मेथड है कि आप 10th क्लास का फोकस कर सकते हो। मतलब देखो इतनी तो हमें क्लियर है ना बात कि यार हम अगर 9th में पढ़ रहे हैं और हम जेई के लिए एम कर रहे हैं अभी से, तो हमें थोड़ा आगे का पढ़ना होगा। तो आगे का 2 तरीके से पढ़ सकते हो। पहला तो ये कि आप 10th क्लास की अप्रोच पर जाओ कि आपको चलो 9th आपकी चल रही है, अब आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के 10th भी अपनी कवर करो 9th में, ठीक है। बहुत ही अच्छी अप्रोच है, वेरी गुड अप्रोच, कोई इसमें कमी नहीं है। ये भी अगर आप कर लेंगे तो आप 10th पूरा आपका फ्री रहेगा, 10th पूरा आपका फ्री रहेगा। आप आराम से 10th में खुल के बल्लेबाजी कर सकते हो, ठीक है। तब आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। पहली अप्रोच ये कि आप 9th के अंदर ही 10th भी थोड़ा कवर करते चलो, और होपफुली 9th के एंड तक आप 10th अपनी अच्छे से, भले आप आईसीएसई के हो या सीबीएसई को, जो भी आपकी बोर्ड एग्जाम की बुक है उसके अकॉर्डिंग आपका कवर हो जाएगा। इट्स अ गुड अप्रोच, इट इज हेल्पफुल फॉर एनटीएससी एंड ओलंपियाड्स एज वेल। लेकिन इसके पिटफॉल्स क्या है? पहली बात कि आप सच में जेई लेवल की प्रेप नहीं कर रहे हो, क्योंकि देखो जेई में क्या है, बहुत ही अच्छे लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व होती है। अरे यार एक बात तो बताना भूल गया, नए हो तो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। और मेरा एक JEE 27 का कोर्स चलता है जिसपे 13th of September तक आपको बहुत ही अच्छी सेविंग्स मिल रही है। वो कोर्स यूजुअली आपका 15,000 रुपीज का आता है, लेकिन ओनली फॉर दोस 3 days इट विल बी अवेलेबल एट जस्ट 5,000 10,000 रुपीज की सेविंग हो रही है।
उसमें आपका पूरा अर्ली जेई प्रेप 9th 10th कवर्ड है, उसमें पूरा ओलंपियाड सारे कवर्ड है, मैथ्स वगैरह सब ओलंपियाड कवर्ड रहेंगे IJSO, और आपका अर्ली जेई प्रेप भी उसमें देखा जाएगा। तो पूरे 2 साल का प्लान केवल 5,000 में मिल रहा है, ओनली टिल 13 सितंबर की नाइट। तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना और डिटेल लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि पिटफॉल सबसे पहला ये यार कि कई सारे एग्जाम जैसे IJSO है उसमें 11th की कुछ चीजें आती है, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है उसमें 11th की कुछ चीजें आती है, RMO उसमें 11th की कुछ चीजें आती है, और इवन जेई इटसेल्फ वो 9th 10th, मतलब ऐसा कोई भी बच्चा दुनिया में नहीं है जो 9th 10th का केवल पढ़ के जाए और वो जेई का एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले, नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये जो प्रिपरेशन है इसमें आप सच में जेई प्रेप में घुसे ही नहीं हो अभी तक, आप अभी भी 9th 10th में खेल रहे हो। बट एडवांटेज है कि आपकी 10th पूरी फ्री होगी और आप आराम से तब अच्छे से बैटिंग कर सकते हो और रन बना सकते हो, ठीक है। मैं क्या आजकल वापस से क्रिकेट खेलना देखना शुरू कर दिया बहुत साल बाद, तो इसलिए मैं उसकी थोड़ी एनालॉजी यूज करूंगा, राइट। और दूसरी अप्रोच है कि हम 11th क्लास से शुरू करें, 10th को भी इग्नोर मारे, ठीक है। ऑब्वियसली थ्योरेटिकली हम दोनों को भी कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटाइज किसको करना है उसकी बात करें, क्योंकि हम हर चीज को तो नहीं कर सकते, राइट। 11th को करने का फायदा क्या है कि 9th और 11th डायरेक्ट ओवरलैप में, मतलब 90% 11th क्लास आपकी 90% 9th क्लास के टॉपिक से मैच करती है, बस एडवांस लेवल उनको पढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स मैंने बताया था, वो 11th में भी यू का में थोड़ा ज्यादा एडवांस है, कुछ टॉपिक्स ज्यादा है उसमें, ठीक है। आपका न्यूटन्स लॉस सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, मोल कंसेप्ट कॉपी पेस्ट है, एटॉमिक तो हाँ एटॉमिक भी आपका कॉपी पेस्ट रहेगा, है ना। तो इस तरह से कहीं की कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो आप 9th में जैसे फॉर एग्जांपल आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो अब आप 11th की बुक से पढ़ने की कोशिश करो, आपको शायद समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने 9th का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, प्लस 10th में एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं। तो आप एक तरह से 9th के बाद आपको 11th में ही पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपने 10th में कुछ मिस कर दिया, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो 9th के बाद 11th का ही पढ़ना था, 10th का कोई लेना देना ही नहीं था, तो आप पढ़ लो, पढ़ लो ना। मतलब इसके एडवांटेज क्या है इस अप्रोच के कि एक तो ये थोड़ा इजी टू फॉलो भी है, इसमें किसी प्रकार का लॉस नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं कि अगर आप 10th करके फिर 11th का पढ़ोगे तो समझ में बेटर आएगा, क्योंकि टॉपिक यू का यू 9th के बाद 11th में ही डिस्कस हुआ है, तो अंडरस्टैंडिंग वैसे ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि ये थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट भी है, क्यों, क्योंकि 9th का बच्चा जो पढ़ रहा है वही का भी टॉपिक 11th से पढ़ रहा है, तो उसका कोई ऐसा भी नहीं कि ओवर द सिलेबस के जा रहा है, वही चीज 11th से उसने पढ़ ली। तीसरा एडवांटेज ये है कि इससे आप सच में जेई के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप सच में अपने आप को चैलेंज कर रहे हो। ओके, मतलब समझ रहे हो आप, ये तो 10th की किताब ही पढ़ ली ना, इसमें तो आप सच में कुछ अलग कर रहे हो, राइट। सो दैट्स एडवांटेज ऑफ इट। एंड डिसएडवांटेज इसका ये है, और वो भी बहुत बड़ा है, कि थोड़ा समझने में मुश्किल है। 9th का बच्चा 10th का बिल्कुल आराम से समझ सकता है, मतलब इवन एक नॉर्मल बच्चा स्कूल टॉपर टाइप का बच्चा भी 10th का समझ सकता है, लेकिन 11th का समझना थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि वेक्टर्स आ जाते हैं, कैलकुलस आ जाते हैं, इक्वेशन लंबी हो जाती है और टॉपिक भी लंबे हो जाते हैं, राइट। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं तो वेरी वर्थ इट है, क्योंकि मैंने जब 9th में शुरू की थी HC वर्मा जैसे सॉल्व करनी, या 11th NCERT सॉल्व करनी, या 11th केमिस्ट्री करनी, थोड़ा सा देखो हार्ड तो लगा था, आसान तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आप स्टार्ट करते हो धीरे धीरे, 2-3 बार पढ़ते हो, चीजें देखो समझ में आ जाती है। मैं कोई बहुत ज्यादा, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इतना स्मार्ट बच्चा नहीं, स्मार्ट में हूँ, लेकिन स्मार्ट से ज्यादा मैं शायद हार्ड वर्किंग मुझे लगता है ज्यादा हूँ, राइट। तो मेहनत की, पढ़ा और हो गया, है ना। तो आप भी ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि आपको बाद में तो करना ही है जेई के दौरान, तो अभी से कर लो, राइट। सो मेरे अकॉर्डिंग कौन सी अप्रोच बेटर है, आई थिंक दिस अप्रोच इज स्लाइटली बेटर, क्योंकि ये तो हर बच्चा कर रहा है भाई, 9th में 10th का हर बच्चा पढ़ रहा है, कोई उसमें आप स्पेशल एडवांटेज नहीं ले रहे हो। बट ये चीज बहुत कम लोग कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो 9th क्लास में अपने आपको HC वर्मा जैसी बुक से चैलेंज कर रहे हैं, 11th NCERT से चैलेंज कर रहे हैं। दैट्स अ बिट रेयरर, ओके। एंड ये आपको सच में एडवांटेज भी देगा जेई में, क्योंकि ये अप्रोच अगर आप अभी लगाओगे ना 9th में, तो आपकी 9th के एंड तक हो सकता है कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ 11th क्लियर हो जाए। 10th में आप सेम अप्रोच लगाओगे 12th के टॉपिक के साथ, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ 12th आपकी क्लियर हो जाएगी, प्लस आपको और टाइम मिलेगा, तो आप 11th और रिवाइज करोगे, तो आपकी 10th के एंड तक ही मे बी 40 to 50% जेई की प्रिपरेशन हो जाएगी, जो बहुत एडवांटेजेस आपके लिए रहेगा। तो ये प्लानिंग करना देखो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपके पास क्या है, सबसे बड़ा रिसोर्स आपके हाथ में, आपके पास टाइम है। आपको भले ही 400 का लक्ष्य मिला है, लेकिन आपके पास 50 के 50 ओवर पड़े हैं, सब बल्लेबाज फॉर्म में है, कोई विकेट नहीं गिरी है, आप कर सकते हो, ठीक है। आपके पास समय है। आपके सीनियर्स अभी सोचते हैं यार कि हम अगर 9वीं में पढ़ने लग जाते तो क्या हो जाता, क्योंकि आपके पास समझ नहीं होगी यार कि 9th एक ऐसी क्लास है जब आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ गया ही नहीं आपके हाथ से। मतलब हो सकता है कि आप 8वीं तक बिल्कुल फेल हो रहे थे, आप अभी पढ़ना शुरू कर दो, आप हो सकता है JEE AR बन लिया। मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 12th क्लास का बच्चा इसकी कहीं ना कहीं लिखी गई है कहानी, वो हो चुका है उसका जो होना है। मतलब 12th में कोई बच्चा फेल हो रहा है वो नहीं ला सकता फर्स्ट टाइम, लेकिन आप ला सकते हो कि अभी आपके पास समय है, आप 9th में अपने आप को थोड़ा अच्छा कर लोगे, 10th में और अच्छे हो जाओगे, 11th 12th में फिर JEE पर तो हो ही जाती है। मैं ऐसे कई बच्चों को लिटरली जानता हूँ जो 9th में बिल्कुल कुछ भी नहीं थे,
मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल बच्चे नहीं होते, एकदम सिंपल से बच्चे कुछ भी टाइम पास कर रहे होते, वो बच्चा जेई क्लियर कर गया और बहुत अच्छी रैंक के साथ। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल, जिनके पास टाइम है अपनी लाइफ में, राइट। वो अगर आप 4-5 साल बाद अगर आप देखो जो बच्चे 12th में है या जो कॉलेज में आ गए, 12th में देखो अच्छा नहीं पढ़ने वाला बच्चा अच्छे कॉलेज में नहीं जाता है, अच्छे कॉलेज में नहीं जाता है, वहाँ पे सब टपोरीगिरी करते हैं, तो वो भी वही करने लग जाता है, पूरी लाइफ एंड हो जाती है। अभी आपके पास मौका है, आप कुछ भी बन सकते हो, लिटरली यू कैन बी एनीवन यू वांट। आपको इसरो में साइंटिस्ट बनना बन सकता है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना बन सकता है, कुछ भी कर सकते हो बॉस। अभी तुम्हारी लाइफ पूरी सामने पड़ी हुई है, तो इस मौके को वेस्ट मत करो। पढ़ाई करो, अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाओ, वहाँ पे तुम्हें हर चीज़ करने का मौका मिलेगा यार, हर चीज़ हो जाएगी आईआईटी में जाके। तो प्लीज़ थोड़ा सीरियसली लो इस चीज़ को। और हेल्प चाहिए, मेरा कोर्स है 13 सितंबर तक केवल 5,000 रुपये में अवेलेबल है, और इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो ही नहीं सकती है कि पूरे 2 साल तक आपकी पूरी 9-10 आपका सब 9-10 का भी कवरेज, आपका एग्जाम का भी कवरेज, आपके ओलंपियाड का भी कवरेज, आपकी जेई के अर्ली प्रेप का भी ध्यान, सब कुछ रखेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। इतना बढ़िया मौका आपको मिल रहा है कि यार मेरे टाइम पे तो ऐसे कोर्स होते ही नहीं थे, लेट अलोन फ्रॉम समवन जिसने ये सब किया हुआ है, ठीक है। कोई कुछ था ही नहीं, आपके पास है ये सब, सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज। 5,000 रुपीज इज नॉट अ वेरी बिग सम कंपेयर्ड टू व्हाट यू आर गेटिंग एंड हाउ फार अहेड यू विल बी ऑफ अदर एस्पिरेंट्स। क्योंकि आप सोचिए कि उस कोर्स को पढ़ के आप लेट से बाकी एस्पिरेंट से बहुत ज्यादा आगे हो जाते हो, और आप जब 12th में जाते हो, 11th में जाते हो, तब तक आपकी आधी जेई प्रेप हो गई है, आपकी आधे टाइम पे ही आपसे जेई के पेपर सॉल्व हो रहे हैं, और आप इवेंचुअली ऑल इंडिया रैंक 3, 4, 5, 1 लेके आते हो। उसकी क्या वैल्यू है? क्या उस पर हम एक वैल्यू लगा सकते हैं कि यार इतने रुपए दे दो तो हम कर लेंगे? लोग करोड़ों रुपए देने को तैयार हो जाए, राइट। तो आपके पास वो मौका है, अभी एग्जीक्यूट करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप पर, ऐप पे जाओ, वहां पे आप स्क्रॉल करोगे, आपको कोर्स दिख जाएगा जेई 2027 ऐसे करके क्लिक करना, उसमें ऑनलाइन पेमेंट होती है, इंस्टेंटली आपको कोर्स सब कुछ चीज़ों के साथ मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब कर देना, कोई क्वेरी हो मेरे सोशल्स लिंक है डिस्क्रिप्शन में। गुड लक, बाय।